दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एरिया 51 की। ये जगह इतनी रहस्यमय है कि वहाँ की सरकारों ने इसका खुलासा आम इंसानों से नहीं किया है और माना जाता है कि वहाँ एलियंस भी आते हैं और एलियंस पर रिसर्च करते हैं। और कुछ प्रचलित कहानियाँ और कुछ प्रूफ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, एरिया 51 नाम की ये जगह नेवाडा स्टेट के लॉस वेगास शहर से 50 माइल्स दूर है। जैसा कि मैंने बताया, ये एरिया 51 पूरे रहस्यमय जगहों में से एक है और इसलिए क्योंकि यहाँ पक्के सबूत कोई भी यहाँ से नहीं ले जा सका। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एरिया 51 जगहों में ड्रोन्स जैसे यंत्र और भी जाना बैन है और वहाँ पे आम इंसान ड्रोन्स और फ्लाइट्स और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स भी वहाँ तक नहीं जा सकते। और इन सभी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन के से ये पता लगता है कि ये इतना ज़्यादा रहस्यमय है। यहाँ के नागरिकों को ये सोचते हैं कि यहाँ ज़रूर कुछ ऐसा है जो सरकार हमसे छुपाना चाह रही है और हम सबको बताना नहीं चाह रही है। और जब अमेरिकी सरकार से इसके सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर स्पेशल अमेरिकन एयरफोर्स बेस बना है। यहाँ पर नए नए विमान और एजेंसीज और बहुत सारे बॉम्ब्स की टेस्टिंग होती है। सरकार इस जगह को इतना गुप्त रखती है कि यहाँ आम इंसान तो दूर की बात, यहाँ पर खास और अमीर लोग भी यहाँ पर नहीं जा सकते। बट सरकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो यही जवाब देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक मिलिट्री बेस है। और ऐसी मिस्ट्रीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जो ये गलत प्रूफ कर सकती है। तो मैं पहली मिस्ट्री से शुरू करता हूँ। मिस्ट्री नंबर 1। दोस्तों, एक बार 1997 में कोस्ट टू कोस्ट FM एयर रेडियो में एक इंसान कनेक्ट होता है जो अपने आप को वहाँ का एक फॉर्मर एम्प्लॉय बोला था और एरिया 51 में पहले काम करता था। और उसकी रिकॉर्डिंग आप फर्स्टली पहले तो उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद आप तय करिएगा कि यूएस मिलिट्री सही करी कि नहीं। And you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay, what we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. और बीच लाइव शो में ही उसके कान कट जाता है और उस आदमी का क्या हुआ कुछ भी नहीं पता चलता है और वो मिस्ट्री तरीके से गायब हो जाता है। आपने एक बार नोटिस की, उसने कहा है इंटर डायमेंशनल बीइंग्स, यानी वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस थे। और जो रिकॉर्डिंग अभी आपने सुना वो रियल फॉर्मर एम्प्लॉय की रिकॉर्डिंग थी। और ये आपको क्या लगता है यूएस वाले इसको छुपा क्यों रहे थे? अगर यहाँ पर टेस्टिंग जोन था तो ये एलियंस कहाँ से आए? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी नंबर 1 की ओर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ 1947 के रोसवेल यूएफओ इंसिडेंट्स के बारे में, क्योंकि ये इतिहास में हुई पहली घटना थी जिसकी वजह से एरिया 51 का नाम पहली बार चर्चा में आया था। दोस्तों, हुआ ये था कि 8 जुलाई 1947 में रोसवेल डेली रिकॉर्ड नाम के इस अखबार में खबर छपी थी
कि न्यू मैक्सिको के एक शहर में एक यूएफओ क्रैश हुआ है। इस खबर के अखबार में छपते ही पूरे अमेरिका में हंगामा सा मच गया था। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन इस घटना के विवाद में तब शुरू हुआ जब इस यूएफओ इंसिडेंट्स की जांच कर रहे वॉल्टर हॉट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। दोस्तों, उनके पास से एक लेटर बरामद हुआ था जिसमें ये लिखा था कि उनको इस एलियंस की जांच करते हुए 2 लाशें मिली थी। वो दोनों एलियंस की थी। और जब इसकी जानकारी उन्होंने सरकार को दी तब सरकार से इस इंफॉर्मेशन को छुपाने का आदेश दिया गया। उन्होंने लेटर में ये भी लिखा था कि उन दोनों एलियंस की लाशों को एकदम गुप्त तरीके से एरिया 51 में भेज दिया गया था, जहां वहां के साइंटिस्टों ने उन एलियंस पर तरह तरह की रिसर्चेस की हैं। दोस्तों, ये पहली बार था जब एरिया 51 का नाम पहली बार विवादों में आया था। और लोगों में जब इस लेटर की चर्चा बढ़ने लगी तब सरकार तुरंत एक्शन में आ गई थी और उन्होंने इस वॉल्टर हॉट की इंसिडेंट को एक अफवाह मान के झूठ साबित कर दिया था। साथ ही सरकारों ने यूएफओ क्रैश इंसिडेंट ना कहकर उसे बलून क्रैश इंसिडेंट बताया और इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, पर वो इस इंसिडेंट को कभी दबा नहीं पाए थे। लोगों को मन में शक था कि वहाँ पर पहली बात तो गुप्त तरीके से वहाँ सरकारी अधिकारियों के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो लोगों के मन में ये ज़रूर आया था कि अगर वो नॉर्मल बलून क्रैश इंसिडेंट था तो इसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी देर तक क्यों चल रही थी। और आपको मैं बता दूं, उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और उसके आसपास के एरिया को भी डू नॉट क्रॉस लाइन से सील कर दिया था और वहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। और इन चीज़ों से लोगों के ये लगने लगा कि सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ है जो छिपा रही है। सरकार अभी लोगों को ठीक से शांत नहीं कर पा रही थी, तभी सरकारों के लिए एक नई मुसीबत आ पड़ी थी। दरअसल हुआ ये था कि एरिया 51 में काम कर रहे वाले एम्प्लॉय ने वहाँ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पब्लिक में लीक कर दी थी। हालांकि उस वक्त इंटरनेट और इतने ज़्यादा सोशल मीडियाज़ नहीं थे, पर उस लोगों तक पहुँचने से पहले ही उसे सरकार द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बट कुछ लोगों का दबाव है कि जो लोग ने उस फ़ोटो और वीडियो को देखा है उसमें साफ साफ एलियंस नज़र आ रहे हैं। अब वह लोग झूठ बोल रहे थे या सच, इस बात के लिए उनके पास तो कोई सबूत नहीं थे। अमेरिका के लोग एरिया 51 के बारे में तरह तरह की बातें और तरह तरह के मिथ्स ले आ रहे थे और सरकार उन सभी को ये बता रही थी कि एरिया 51 जैसे नाम की कोई जगह है ही नहीं। एक तरफ लोग कह रहे थे कि एरिया 51 है, दूसरी तरफ सरकार कह रही थी कि वहाँ की एरिया 51 नाम की कोई ज़रूरत नहीं। आपको ये एक बात बता दूँ, आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1955 में वहाँ की गवर्नमेंट ने पहली बार बोला था कि एरिया 51 जैसी कोई जगह है। और कुछ समय बीतता गया और वहाँ के लोग धीरे धीरे एरिया 51 के बारे में भूल चुके थे। और तभी दूसरी बार इसका मामला सामने आया एक कोल्ड 1988 के सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर के दौरान। दरअसल हुआ ये था कि रूस की एक सैटेलाइट ने एरिया 51 के ऊपर जाके वहाँ की तस्वीरें आम लोगों में वायरल कर दी थी, यानी उनको भेज दी थी। और वो पहले बार था जब लोगों ने एरिया 51 को देखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई एयरलाइन एयरबेस लग रहा है, बट लोगों का कहना था कि इसके अंदर आखिर है क्या, ये तो सिर्फ एक रहस्य है। इसका कोई भी खुलासा आज तक नहीं आया था। और वहाँ पर हर आए दिन या हर कुछ थोड़े दिनों में यूएफओस देखने के दावे हमेशा से सामने आते रहे हैं और लोगों का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि आसपास के रहने वाले लोगों ने उड़ते हुए यूएफओस और एलियंस को अपनी आंखों से उड़ते हुए हवा में मंडराते हुए देखा है। चलिए मैं आपको उन आदमियों से मिलाने वाला हूँ जो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और एलियंस के बारे में जानते भी होंगे। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है रॉबर्ट स्कॉच लेजार के, जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि 80 के दशक में वो वहाँ के को प्रीबर्ड्स इंजीनियरिंग के लिए नौकरी पर रखा गए थे और उन्होंने बताया नौकरी करने के दौरान उनको एक ग्रे एलियन के साथ काम मिला था, जो कि उस एलियन का नाम उन्होंने बताया जेरोड, जो कि उस यूएफओ का पायलट था। और उन्होंने ये भी बताया कि वो टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट करते थे। जिन लोगों को नहीं पता टेलीपैथी क्या है, उनको हम बता दें कि टेलीपैथी एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जिसमें हम एक दूसरे के आंखों में बिना बोले मन की बात जान सकते हैं। उन्होंने टेलीपैथी के लिए बहुत सारे खुलासे किए थे, बट उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था।
हमारे दूसरे नंबर पर जिस इंसान का नाम है वो है ग्लेन डेनिस। ये बताते हैं कि ये भी एरिया 51 में काम कर चुके हैं। एक बार ये काम करते करते एक रूम में पहुँचे जहाँ पर उन्होंने देखा कि कांच में 3 एलियंस बंद थे जो कि आधी मरी हुई हालत में थे और डॉक्टर्स की पूरी टीम उन पर रिसर्च कर रही थी। हालांकि ग्लेन की इस बातों पर खूब चर्चा हुई, बट इनके पास भी कोई भी सबूत नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जगह 24/7 निगरानी में रहती है और यहाँ पर आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी भी करना मना है और आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पर मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि एरिया 51 के आसपास आने वाली व्हीकल्स और यहाँ तक कि प्लेन्स को सिग्नल देके रोक देती है और उनकी स्पीड के सारे डेटाज एक सिक्योरिटी सेंटर में जाके रिकॉर्ड होते हैं। वहाँ के एक गार्ड जो कि पहले काम करते थे, उनका नाम फ्रेड डुहान था। उन्होंने बताया था कि उनको एक परमिशन मिली थी कि जो भी एरिया 51 के आसपास, बॉर्डर के आसपास दिखे उसको वहीं पे गोली से मार देना, चाहे वो जो भी हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री करने के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 है और वो लोग भी एरिया 51 में गए थे डॉक्यूमेंट्री करने। उनकी बीबीसी की पूरी टीम गई थी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पर उन सारी टीम मेंबर्स को पकड़ के अरेस्ट कर दिया गया था और उनको घुटने के बल 9 घंटे तक बैठाया गया था, जब तक कि उनकी आईडी, और कुछ देर बाद जब इनके आईडी प्रोफाइल वेरीफाई हुए तो इनकी टीम को पूरे फाइन देनी पड़ी थी। तो आप इन बातों से समझ सकते हैं कि एरिया 51 कितनी ज़्यादा टॉप सीक्रेट जगह है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कोई बॉम्ब की टेस्टिंग या ऐसे कुछ तो होता होगा, या होता भी होगा तो किसी का पास भी इसका कोई सबूत या कोई फ़ोटोज़ तो है नहीं। और आप इन सारी चीज़ों और स्टोरी से आप पता लगा सकते हो कि अमेरिकी सरकार इसको इतना टॉप सीक्रेट क्यों बना रही है। अगर ये एक बॉम्ब टेस्टिंग या कोई जोन है तो इसको इतना ज़्यादा टॉप सीक्रेट क्यों किया, इसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया। तो आपको क्या लगता है, ये एरिया 51 में क्या सच में एलियंस रहते हैं या आप यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट जोन है? आप मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बता दीजिए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आपका एरिया 51 के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए गुड बाय।